जिन लोगों ने अपनों को खोया है और जो वहां पर पीड़ित थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जरा उनको सुनते हैं कि आखिर वहां परिस्थिति क्या थी और कैसे उस हादसे को, जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त जो मौजूद थे उसको महसूस करते हैं। रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल के दबे हुए हैं वो। हाँ कुछ एक्सपायर भी कुछ ज़्यादातर हो चुके हैं, वहाँ पे 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं। एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक ऊपर चढ़ गए वो। इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड कर। हरीश मेरे साथ है। हरीश, जरा ये बताइए, बात ये साफ हो रही कि जिस वक्त बाबा वहां से जा रहे थे, उनके चरण छूने के लिए या फिर पैरों की धूल को एक तरह से मस्तक पर लगाने के लिए यह भगदड़ मची थी। पंडाल में नहीं, पंडाल के बाहर यह हादसा हुआ। देखिए, प्राथमिक तौर पर जो पता चल रहा है, जैसा कि वहां के डीएम की तरफ से भी कहा गया है कि उमस और गर्मी की वजह से अचानक पंडाल से बाहर निकलने का जो रास्ता है वहां पर भगदड़ मची है। तो ये आप अनुमान लगाइए कि जहां पर लोग बैठे होंगे वहां से जो एग्जिट का रास्ता होगा वहां से की तरफ से लोग जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे और अचानक एक ही जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ हुई होगी, जिसके बाद जो अचानक अफरा तफरी मचने के बाद जो है ये पूरा हादसा हुआ। तो अभी फिलहाल जो पुलिस की जांच में ये बात सामने आ पाएगी कि आखिर ये घटना किस जगह पर हुई, क्या बाबा के पैरों की धूल लगाने के लिए जो है ये पूरी घटना सामने आई है। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटना दिख रही है उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजर की बहुत बड़ी कमी जो है यहाँ पर सामने आ रही है कि जिस तरीके से इतने सारे लोगों को इस पंडाल में इकट्ठा किया गया, क्या वो जगह इतनी थी कितने लोगों को वहां पर जो है पंडाल में सत्संग के लिए बुलाया गया, क्योंकि पंडाल का एरिया इतना था कि इतने लोगों को वहां पर रखा जा सके। तो ये तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर जांच जो है लगातार होगी और क्योंकि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से ये घटना हुई है और एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो कहाँ पर थी, किस जगह पर ये पूरी घटना सामने आई है। नहीं, किसी को डिटेन वगैरह किया गया अब तक कि नहीं? ऑर्गेनाइजर कौन था, ये जांच पड़ताल तो होगी, लेकिन कुछ पता चल पाया है? ऐसा ना हो कि वक्त रहते इधर रेस्क्यू किया जाता उधर वो फरार हो जाए। देखिए, प्राथमिक तौर पर जो पूरा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें जांच के आदेश जरूर दिए गए हैं तो पुलिस अपने एंगल से जांच जो है वो कर रही होगी, लेकिन पहले जो है रेस्क्यू करने का ऑपरेशन वो किया जा रहा है कि रेस्क्यू पूरा कर लिया जाए पहले, क्योंकि मुख्य तौर पर घायलों को बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है इस पूरे मामले में। तो ये घटना बहुत बड़ी है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो ऐसे में इस तरीके से सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल पहुंचा के उनका इलाज जो है वो शुरू किया जा सके और उसके अलावा कार्रवाई जो पुलिस की तरफ से जरूर की जा रही है। प्राथमिक तौर पर एफआईआर दर्ज की गई है तो उसके हिसाब से जांच भी अब तक शुरू हो चुकी है। हरीश, ये बताइए, मेडिकल कॉलेज, सीएचसी और दूसरा अलीगढ़ का जो अस्पताल है, तीनों में क्या इतनी व्यवस्था है जितने बड़े पैमाने पर लोग इस वक्त इंजर्ड हैं या फिर जो डेड बॉडीज वहां पर पहुंच रही हैं उनके लिए? जी देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि किसी भी, और वो भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अगर हम बात करें उसमें कितने बेड्स की फैसिलिटी है, ये तमाम चीजें होती हैं। अगर हम एटा की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से हम कंडीशन देख रहे थे कि 27 मौतें एटा पर जो है वो दर्ज की गई थी, जिसके बाद वहाँ के अस्पताल में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है, जिसके बाद वापस डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो है वो लेकर आया जा रहा था। इसके बाद एक टीम जो है वो अलीगढ़ पहुंची है। अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है तमाम चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है कि कितने बेड है और कितने पेशेंट को यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये देखने वाली बात है कि कितने अस्पतालों की मदद जो है इसमें ली जाएगी, क्योंकि ये एरिया अगर हम बात करें तो बॉर्डर एरिया के पास है ये पूरा, और कितने मरीज इसमें हो सकते हैं, घायल कितने हैं, इन तमाम जानकारी आने के बाद ही हम पूरी तरीके से इसको बोल पाएंगे कि जिस तरीके से मामला सामने आया है और जिस तरीके से घटना सामने आई है, ऐसे में अचानक क्या प्रशासन पूरी तरीके से तैयार था, क्या इस तरीके की सुविधाएं अस्पतालों में मौजूद है कि जितनी जल्दी मरीज आए उतनी जल्दी का उपचार जो है वो शुरू हो पाए और कितने बेड को फैसिलिटेट किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है 3 जगहों पे अस्पताल जो चिन्हित किए गए हैं, एक एटा में, एक इसके अलावा अलीगढ़ में, यहाँ पर पुलिस की एक टीम पहुंची है और वो देख रही है कितने बेड और कितने मरीजों को यहाँ पर जो है भेजा जा सकता है। इसके अलावा आसपास का जो अस्पताल है वो लगभग उस घटना से 45 से 50 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे भी बारिश के चलते इसमें भी इवैक्यूएशन प्रोसेस में और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। तो तमाम चीजों का ध्यान जो है वो प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। अभी आधिकारिक तौर पर क्या कुछ आंकड़े जो निकल कर सामने आए हैं, जो इंजर्ड हैं उनकी